इसमें था और उसके बाद पुलिस वालों ने बना दिया ये बिना मतलब के अलग बिना मतलब के कर। लेकिन पूरा ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप भाग जाएंगे, पुलिस इतनी सिक्योरिटी आपकी। तो जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा। सलमान खान का करेंगे, मारेंगे ये यहीं जोधपुर में मारेंगे। हेलो फ्रेंड, ये शख्स जो आप देख रहे हैं पुलिस कस्टडी में, ये है लॉरेंस बिश्नोई, जो आजकल काफ़ी सुर्खियों में है, क्योंकि महाराष्ट्र में बाबा सिद्दीकी एनसीपी का नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद या पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये काफ़ी सुर्खियों में आया। असल में ये सलमान खान को हत्या की जो बता रही है, उनसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है। यह सलमान से ये उनसे बदला लेने के तभी हुआ था जब 1996 में सलमान में हम साथ साथ के शूटिंग के सिलसिले में राजस्थान गए थे और राजस्थान में ही उसने हिरण का शिकार किया था। क्योंकि ये बिश्नोई जाति जो होता है, ये बिश्नोई जाति ने एक समुदाय होता है। ये समुदाय है पेड़ पौधे जंतु जानवर को बहुत प्यार करते हैं। ये जंतु जानवर को अपना घर के बच्चे और बेटे जैसे मानते हैं। मैं इसका अगर आपको कहानी ये बिश्नोई समुदाय के बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये पेड़ पौधे और जंतु जानवर को कितना प्यार करते हैं। चूँकि ये हिरन जो काला हिरन होता है राजस्थान में, इसे ये लोग पूजते भी हैं। तो सलमान में राजस्थान जाके काले हिरन के शिकार कर लेता है, जिसके कारण निचली अदालत ने उसे 5 साल की सजा भी सुनाया था, लेकिन अदालत से इसे जमानत मिल गया, जो अभी भी उस केस चल रहा है और सलमान जमानत से बाहर है। जिस समय 1996 में घटना हुआ था उस समय बिश्नोई सिर्फ 5 साल का था। उसी तरह उसने हिरन के मारने के बदला के लिए उन्होंने कसम खाया था कि वो सलमान को मारेंगे। इसके बाद सुनने में आता है कि 5 साल से उम्र से ही ये अपराध जगत में प्रवेश किया, क्योंकि ये एक पढ़े लिखे स्टूडेंट भी है और कॉलेज में भी इन्होंने छात्र नेता का भी भूमिका निभाया और 16 साल के उम्र में पहली बार इन्होंने अपराध के लिए जेल गया। चूँकि छात्र नेता में इन्होंने खड़ा हुआ था जिसमें वो हार गया और जितने वाले पार्टी को इन्होंने हत्या कर दिया, जिसके कारण इसे जेल हुआ। क्योंकि ये बिश्नोई समुदाय है, कोई जाति नहीं इसमें। इनका जो महाराज है गुरु जम्बेश्वर जी, इन्होंने 29 नियम बनाए थे। इस नियम को जो पालन करेगा वो बिश्नोई समाज में आएगा। इस बिश्नोई समुदाय में आने के लिए सभी जाति जैसे जाट, हिंदू, मराठी, बहुत लोग ये बिश्नोई समाज में आया और राजा जम्बेश्वर का जो नियम है 29 नियम, दूसरी जो कंट्री है ये जो मानेगा बाकी कल लो। वही बिश्नोई समाज में आएगा, जिसमें पेड़ पौधे जंतु जानवर अहिंसा ये सब बहुत सारे नियम इनका बना हुआ है। ये बिश्नोई समाज में 1730 का घटना है। इससे अब समझ में आएगा कि आप एक पेड़ को बचाने के लिए 363 महिलाओं ने अपना जान दे दिया। क्यों कि उसमें राजस्थान के जोधपुर में एक पेड़ होता है खेजड़ी का पेड़। ये खेजड़ी का पेड़ बहुत काम का पेड़ है, जिसमें फर्नीचर भी बनता है और दवाई भी बनता है। वहाँ के हिरन के भोजन भी इसी पेड़ से होता है। इसी खेजड़ी को पेड़ को बचाने के लिए, चूँकि राजस्थान का एकमात्र पेड़ होता है जो रेगिस्तान में भी बिना पानी का भी हरी भरी रहता है, इस पेड़ को कटने से बचाने के लिए
363 लोगों ने अपना जान दे दी है कि ये जोधपुर के महाराज अजय सिंह ने अपना फर्नीचर बनाने के लिए इस पेड़ को काटने के आदेश अपने सैनिकों को दिया, और इस सैनिक ने जब इस पेड़ को काटने गया, वहाँ के एक महिला जिसका नाम अमृता देवी था, उस पेड़ को लपेट के चपट गया और कहा, ये पेड़ के कटने से पहले मुझे काटना होगा या मेरा गर्दन काटना होगा। जब सैनिक ने उसका गर्दन काट दिया, उसके साथ उसका पति भी आ गया, उसका तीनों बेटी भी। इसी तरह लगातार एक पेड़ को बचाने के 363 आदमियों ने अपना गर्दन कटवा दिया। ये है उनका पेड़ का मोहब्बत। और इनका हिरन का भी मोहब्बत का एक ये है कहानी है, जो 1996 में नवंदर सिंह का के एक युवक अपने घर में सोए हुए थे। उस टाइम कोलिया सुनने का आवाज आया जंगल से, तो उसने दौड़ के देखा तो कुछ शिकार हिरन को शिकार कर रहे थे और 6 हिरन को मार गिराया था शिकार करके। तब इन्होंने बाकी हिरन को जान बचाने के लिए उसी हिरन की आवाज, यानी चूंकि ये लोग जंगल में रहते इसलिए जंगली जानवरों के भाषा और उसको भगाने के तरीका जानते, उसी का आवाज में चिल्ला के हिरन को भगा दिया ताकि वो जान से बचा सके। लेकिन शिकारी ने उसे भी जान से मार दिया। यह नवंदर सिंह को उस टाइम के सरकार ने इसमें सैनिकों को सरकार से पुरस्कृत किया, क्योंकि हिरन के बचाने के लिए खुद भी अपना जान दे दिया। यह है इनको हिरन का और पेड़ पौधे के मोहब्बत की कहानी। क्योंकि ये बिश्नोई जाति से है, जिसके कारण सलमान हिरन को मार दिया था और अभी तक उन्हें सजा भी नहीं हुआ, जिसी का बदला लेने के लिए वो सलमान को मारने के अपना जिद पूरा करने के बात कही। और ये भी कहा कि सलमान के साथ जो भी देगा उसे हत्या कर दिया जाएगा, क्योंकि ये पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का हत्या और एनसीपी की नेता बाबा सिद्दीकी को हत्या के बाद ज़्यादा हाईलाइट हुआ। इससे पहले भी ये बिश्नोई गैंग नेशनल और इंटरनेशनल में कुख्यात हो गया, क्योंकि सलमान के संबंध दाऊद से भी है। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि मुंबई के फिल्म नगर अंडरवर्ल्ड के इशारों पर चलता है और सलमान खान को अंडरवर्ल्ड से काफ़ी नज़दीकियाँ है, जिसके कारण ये सलमान खान के साथ साथ अंडरवर्ल्ड में जो दबदबा है मुंबई में, उसे भी ख़त्म करने के ठान लिया। इनका गैंग का मेन जो बॉस है वो कनाडा में रहता है, नाम है गोल्डी बराड़। वही कनाडा में रह के ही बिश्नोई गैंग का हिंदुस्तान में संचालन करता है। क्योंकि बिश्नोई गैंग का मेन भारत में नेटवर्क 9 राज्य में है और विदेशों में भी, पाकिस्तान, दुबई और भी देश में ये साम्राज्य फैलाया हुआ है। इसका गैंग का नाम जेम्स बॉन्ड फिल्म से प्रेरित होकर इसे 007 गैंग से भी संबोधन किया जाता है, क्योंकि इस गैंग में टोटल 700 शूटर है और 300 शूटर तो खुद पंजाब से आते हैं, जिसके कारण अब दाऊद इब्राहिम यानी मुंबई में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए दाऊद इब्राहिम गैंग को भी ख़त्म करने का प्लान बनाया और दाऊद इब्राहिम सलमान के काफ़ी नज़दीकी है, जिसके कारण फिल्मी दुनिया में भी काफ़ी हड़कंप मचा हुआ। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई अपराध जगत में प्रवेश कर चुका है
और इन्होंने देश के कई जेल से घूम कर राजस्थान के जेल में भी रहे हुए हैं। फिलहाल ये साबरमती जेल गुजरात में बंदी है। तिहाड़ जेल में रहे हुए हैं और जेल के अंदर से ही गैंगवार यानी साम्राज्य चलाते हैं, क्योंकि ये सुनने में आता है कि VoIP यानी से इंटरनेट से ये वीडियो कॉलिंग या कॉलिंग करते हैं और आप नेटवर्क का संचालन करते हैं, किसे कब कहाँ हत्या करना, कौन सा शूटर को इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसका नेटवर्क तक देश और विदेश में फैला हुआ है। अंडर वर्ल्ड दाऊद इब्राहिम का गैंग भी अब इनका दहशत से परेशान है। सलमान खान का भी जब ऐसे समझ में आया कि उन्हें कभी भी हत्या हो सकता है, तो इसी सरकार ने सलमान खान का सिक्योरिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर दिया। उन्होंने शूटिंग में भी बाहर नहीं निकलता और अपना खास प्रोग्राम बिग बॉस से भी अभी वो दूरी बनाए हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई क्रिमिनल तो है, साथ ही एक पढ़ा लिखा नौजवान भी है, 31 साल का उम्र है और अत्याधुनिक प्रयुक्ति का भी इस्तेमाल करता है।